फुर फुर। एक जुलाहा सूत काटने के लिए रुई लेकर आ रहा था। वह नदी किनारे सुस्ताने के लिए बैठा ही था कि जोर की आंधी आई। आंधी में उसकी सारी रुई उड़ गई। जुलाहा घबराया, सोचने लगा, यदि बिना रुई के घर पहुंचा तो मेरी पत्नी तो बहुत नाराज होगी। घबराहट में उसे कुछ न सूझा। उसने सोचा, यही बोल दूंगा, फुर फुर, और वह फुर फुर बोलता जा रहा था। आगे एक चिड़ीमार पक्षी पकड़ रहा था। जुलाहे की फुर-फुर सुनकर सारे पक्षी उड़ गए। चिड़ीमार को बहुत गुस्सा आया। वह जुलाहे पर बहुत चिल्लाया, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। आगे से तुम ऐसा कहना, पकड़ो पकड़ो। जुलाहा जोर जोर से पकड़ो पकड़ो रटता गया। रास्ते में कुछ चोर चोरी करने के पश्चात रुपये गिन रहे थे। जुलाहे की पकड़ो पकड़ो की आवाज़ सुनकर वह चोर घबरा गए। फिर उन्होंने देखा कि अकेला जुलाहा ही चला आ रहा था। चोरों ने उसे पकड़ा और जुलाहे को डराते हुए कहा, यह क्या बक रहे हो? हमें मरवाने का इरादा है क्या? तुम्हें कहना चाहिए, इसको रखो ढेरों लाओ, इसको रखो ढेरों लाओ, समझे? अब जुलाहा यही कहता हुआ आगे बढ़ गया, इसको रखो ढेरों लाओ, इसको रखो ढेरों लाओ। यह कहता हुआ जब वह एक शमशान के पास से गुजर रहा था तो वहाँ गांव वाले शवों को जला रहे थे। उस गांव में हैजा फैला हुआ था। लोगों ने जुलाहे को कहते सुना, इसको रखो ढेरों लाओ, इसको रखो ढेरों लाओ। तब उन सब गांव वालों को बड़ा गुस्सा आया। वे चिल्लाए, तुम्हें शर्म नहीं आती है? हमारे गांव में इतनी भारी दुख फैला हुआ है और तुम ऐसा बकते हो? तुम्हें कहना चाहिए, यह तो बड़े दुख की बात है। जुलाहा शर्म से पानी पानी हो गया। वह यही रटता हुआ आगे बढ़ने लगा, यह तो बड़े दुख की बात है। कुछ देर बाद वह एक बारात के पास से गुजरा। बारातियों ने उसे यह कहते सुना, यह तो बड़े दुख की बात है, यह तो बड़े दुख की बात है। इतना सुनकर वे जुलाहे को पीटने के लिए तैयार हो गए। बड़ी मुश्किल से उसने सफाई दी तो उन्होंने कहा, सीधे से आगे बढ़ो और हाँ, अब तुम यह रटते जाना, भाग्य में हो तो ऐसा सुख मिले, भाग्य में हो तो ऐसा सुख मिले। अब जुलाहा यही रटता हुआ अपनी राह चल पड़ा। चलते चलते अंधेरा हो गया। घर से निकलते समय उसकी पत्नी ने उससे यही कहा था कि जहाँ रात हो जाए वहीं सो जाना। जुलाहा थक भी गया था, वह वहाँ सो गया। अगले दिन जब सुबह उसके मुंह पर पानी पड़ा तब जुलाहा हड़बड़ाकर उठ बैठा। आंखें खोली तो देखता ही रह गया, यह तो उसी का घर था और अभी अभी उसकी पत्नी ने ही उस पर पानी फेंका था। जुलाहे के मुंह से निकला, भाग्य में हो तो ऐसा सुख मिले। शिक्षा, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, हमें अपनी मनोदशा और परिस्थितियों के अनुसार अपने शब्दों और व्यवहार को संतुलित रखना चाहिए। जुलाहा अपनी घबराहट में बार बार बदलते संदेशों के कारण विभिन्न स्थितियों में गलतफहमियों का शिकार होता है। अंत में उसे उन शब्दों का सही मतलब समझ में आता है जो उसने पूरी यात्रा में बार बार बोले थे। यह कहानी दिखाती है कि जीवन की अनिश्चितताओं में और बदलाव को समझना और उनकी वास्तविकता को स्वीकार करना कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलना। फिर मिलेंगे।
एक और नई कहानी को लेकर। राधे राधे दोस्तों।